कहा जाता है कि भागवत गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इस धरती के हर इंसान को समझनी और पढ़नी चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, समृद्धि, सफलता और मानसिक शांति को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय 700 श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर ना तो तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन ये शरीर भी 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ अपना कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सही कर्म वो नहीं होते जिनका परिणाम सही हो, अपितु सही कर्म तो वही है जिनका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिसे आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा होगा आप अकेले ही रहो। जो रिश्ते केवल मतलब के लिए होते हैं वे केवल मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वे रिश्ते आखिरी सांस तक बने रहते हैं। इंसान अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सीढ़ियां बन जाती है, और नहीं सीखता है तो गलतियां चुनौती भी बन जाती है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए केवल अपने कर्मों पर ध्यान लगाइए और मेहनत करते रहिए। श्री कृष्ण एक छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और उन्हीं हाथों से बांसुरी भी पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना सा अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। पराक्रम वो प्रेम का, जब आपसे संबंध हो तो पराक्रम नहीं प्रेम दिखाना ही उचित होगा। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में आने जाने के लिए सत्य ही एक मार्ग सीढ़ी है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा व सच्चा तो होना ही चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमारी गलती को बता सके, और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़ा हो सके। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही महान बन पाता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है, ना ही किसी और दुनिया में। जिस प्रकार आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक साहसी इंसान को भी परखती है। और ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही मिल जाएंगे। जब कभी भी आप अकेले हो तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखिए। जब दोस्तों के साथ हो तो जीव को नियंत्रण में रखिए, और जब गुस्से में हो तो स्वयं पर नियंत्रण रखिए। जो दान किसी जरूरतमंद को कर्तव्य समझकर बिना किसी संदेह के दिया जाता है, वही दान सर्वोत्तम होता है। ईश्वर कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सदा स्मरण रहे कि दूसरा दरवाजा खोलने से पहले पहला दरवाजा कभी बंद नहीं होता। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटनी ही पड़ती है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि परिणाम रूपी फसल को काट सको। जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे, यही सच्चा धर्म है। अच्छे कर्मों को करने के लिए सभी समय अच्छा ही होता है। कार्यों को कल पर टालना और अच्छे समय का इंतजार करते रहना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे तू कब सही था ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन तू कब गलत था इसे हर कोई याद रखेगा। ये मेरा ये तेरा, छोटा बड़ा अपना पराया सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके बन जाओगे।
श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। आप क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने समय व अपने कर्मों को व्यर्थ ही खराब करते हो? क्योंकि जिस इंसान की सोच व नियत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो यही चीजें आपके साथ भी घटित होती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती तो वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं होता, वैसा व्यवहार आपको कभी दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य का प्रकाश भी चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के सभी दुखों का कारण ये होता है कि वो इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा ही रहता है। और अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है तो उसका जीवन खुशहाल ही बन जाता है। इस जीवन का आनंद ना तो बीते कल में है और ना ही इस जीवन का आनंद भविष्य में है। जीवन का असली आनंद तो आज को जीने में ही है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।